ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमने जहाँ पे हमने वाइंड अप की थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू एलोकेट द ओवरहेड एक्सपेंसेस, कि हम ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं उनको कैसे एलोकेट करेंगे। तो मैं आपके साथ अगेन बेटा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, हम यहाँ पे थे, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को देखिए, उसके बाद फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, देन फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। सपोज दैट कि एक फ्लोर है, उसने बोला कि एक डिपार्टमेंट है, उसमें 3 स्टोर है, उसमें वुमेन्स का अलग से फ्लोर है, चिल्ड्रन का अलग से फ्लोर है, और जो मेन है उसका जो है वो अलग से एक फ्लोर बना हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी फ्लोर स्पेस ली हुई है। अब ओके, अब जो वुमेन्स है बेटा, अगर आप चेक करें तो उनके पास 100 फीट इंटू 50 फीट, यानी इसको बोलते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। उनके पास जो है वो 5000 स्क्वायर फीट है। जो चिल्ड्रन है उनके पास 300 स्क्वायर फीट है, और जो मेंस है उनके पास 200 स्क्वायर फीट है। ये बेटा निकला टोटल स्पेस जो उन्होंने ली हुई है। यानी अगर आप चेक करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्पेस है फ्लोर की, वो आपकी किसने ली हुई है, वो आपके जो वुमेन फ्लोर है उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो स्पेस ली हुई है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर उन्होंने वो स्पेस ली हुई है तो इसका मतलब है कि उनको चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल स्पेस निकला है वो 10,000 है। दिस टोटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सबसे पहले आपने हर चीज का टोटल कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल को बाद में हम फिर दोबारा यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं कहता हूं जी कि आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आप इस दफा पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है, सपोज दैट। इसका मतलब कि आपके पास जो टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो 600 आ जाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटेज निकालें, तो करना ये होगा कि जो आपके अलग अलग मार्क्स हैं आप उसको डिवाइड करते जाएंगे टोटल मार्क्स के ऊपर, तो आपके पास हर सब्जेक्ट की अलग अलग परसेंटेज आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहते हैं जी मैथ्स में मेरे नंबर आए 100 में से 90, तो 90 तकसीम 100, 90% आ गया मैथ का। इंग्लिश में आपके आए 60%, तो 60 डिवाइड बाय 100 उसके 60% आ गया। इस तरह से आप इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगला स्टेप जो है उसमें भी ऐसे ही किया गया। ये देखिए तो स्टेप नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो क्या किया, इंडिविजुअल जो स्पेस है आपके पास उसको डिवाइड किया गया टोटल स्पेस के साथ। जिस तरह मैंने बोला कि इंडिविजुअल मार्क्स जो है उसको आपने डिवाइड किया टोटल मार्क्स के ऊपर, तो आपके पास ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, यानी इसका मतलब है कि टोटल स्पेस में से 50% जो जगह ली हुई है वो आपकी वुमेन ने ली हुई है, उसमें से 30% जो जगह ली हुई है वो आपके चिल्ड्रन डिपार्टमेंट ने ली है, और जो 20% जगह ली हुई है वो आपके जो मेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने ली हुई है। अब इसका मतलब अगर आपने तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर शुड बी 100। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर है वो 100 आएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर 30 प्लस 50 प्लस 20। ओके, ये तो होगी बेटा आपने परसेंटेज निकाल ली। पहला स्टेप टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। नंबर 2 सेकंड स्टेप आपने इंडिविजुअल स्पेस को डिवाइड करके टोटल स्पेस पे परसेंटेज निकाल लेना है। अब जो आपके पास अमाउंट है आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे वो बिजली का बिल है या वो कोई आपने कोई और चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप परसेंटेज के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने रेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपने एक पूरा प्लाजा है उसका जो टोटल रेंट आया आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वुमेन वाले कितने पे करेंगे, चिल्ड्रन वाले कितने पे करेंगे और मैन वाले कितने पे करेंगे। तो अब आपने करना ये होगा सिंपल यहाँ पे कि आपके पास ये जो शो हो रहे हैं, जो आपके पास ये अमाउंट शो हो रही है आपके पास यहाँ पे ये देखिए 7500, ये कैसे कैलकुलेट की, तो टोटल जो रेंट था वो 15,000 है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50%, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो टोटल रेंट जो 15,000 था वो आपने इनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल रेंट निकाल लेना है। आंसर चेक करने का तरीका बेटा, इन तीनों रेंट्स को आप प्लस करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू द टोटल रेंट। तो यहाँ पे देखिए 15,000 आपका पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि 15,000 में से 7500 जो है वो वुमेन पे करेंगी, 4500 जो है वो चिल्ड्रन पे करेंगे, और 15,000 जो है वो मेन पे करेंगे। तो बेसिकली अगर आप इसके स्टेप्स देखें तो ये देखिए आपके सामने उसने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के लिए कि पहले आपने टोटल स्क्वायर फीट निकाला,
देन इस टोटल स्क्वायर फीट के आपने इंडिविजुअल को डिवाइड किया टोटल के साथ, एंड देन जो परसेंटेज बनी उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने रेंट अमाउंट के साथ। अब ये तो निकला फ्लोर स्पेस के हिसाब से। इसके अलावा भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसके आगे फर्दर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। देन फिर हम वापस आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन हैं। ओके चलें, ये प्रॉब्लम देख लें, असाइनमेंट नंबर 2 देख लें, बल्कि 2 की बजाय भी फिलहाल हम 1 की तरफ जाते हैं। ओके ये बेटा जितने मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस शो कर रहा हूँ, अभी आपके सामने जो शो हो रहे हैं, जो सर्कल हो रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड हैं जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके सामने ये 1 बाय 1 पेज ओपन करता जाता हूँ और साथ साथ हम रिपीट भी कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया, और उसके साथ साथ फिर हम लोग इसको करते भी जाएंगे। पहला देखिए हमारे पास है चेंज परसेंटेज टू डेसिमल। अब आपके सामने है 4.25%। अभी हमने डिस्कस ये किया था कि आपने परसेंटेज से ऊपर ये बेटा जो स्क्रीन के ऊपर लाइंस वगैरह लगा रहे हैं मेरे पास अगर शो हो रहे हैं, तो अगर आप नहीं बैठना चाह रहे तो आप छोड़ सकते हैं क्लास को। मुझे नाम लेने पर मजबूर मत करें कि मैं आपको यहाँ से फिर ऑफ करूं, उसके बाद फिर आप दोबारा एंट्री ना हो सके क्लास के अंदर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक अभी। anyone if you want to ask any question beta तो you can ask। अभी तो आप लोगों को ये मस्तियां नजर आ रही है ना, बाद में जब आप पेपर्स देंगे देन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस के क्या हो रहा है। फिर आपने कहना कि हमें पास फेल क्यों किया गया, हम फेल नहीं होना चाह रहे थे, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा, जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। ये मत समझें कि आप यहाँ बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। जी वलीद बेटा। सर जी मेरी तरफ आपकी वीडियो नहीं आ रही सर, कितनी देर होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, मैंने दोबारा भी लिंक ज्वाइन किया, नहीं आ रही वीडियो आपकी। नहीं मेरी वीडियो नहीं आ रही, या मेरा ये जो शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग है वो आपको शो नहीं हो रही? सर जी वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं जो जिसपे आप शो कर रहे हैं असाइनमेंट वगैरह बेटा अगर बाकी लोगों लिखा हुआ चैप्टर, अगर बेटा बाकी लोगों को शो हो रही है तो फिर आपके नेट का इशू होगा, क्योंकि ये स्क्रीन शेयरिंग जो होती है ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर है, ये तो सबको एक ही दफा बाकी लोगों को शो हो रही है। जी एनीवन एल्स इनके जी सर शो हो रही है। इसका मतलब बेटा कि सर शो हो रही है। नेट का इशू होगा या आपने कोई बटन वगैरह क्लिक कर लिया होगा, चेक करें। सर इनको बोले भाई को बोले अपनी स्क्रीन पे राइट साइड पे जाएं, लास्ट पे वीडियो शो हो रही है, कहीं और देख रहे होंगे। बोल दें क्या बोल दें सर पहले शो हो रही थी अब नहीं हो रही। बेटा वो बता तो रहे शो नहीं हो रही। बेटा वो बता तो रहे हैं कि राइट साइड पे जाएं, वहां पे एक बटन होगा उसको क्लिक करें, वहां पे देखें शेयरिंग होगी। नहीं स्क्रीन पे बिल्कुल लास्ट पे जाएं, वहां पे आ रही है, वहां पे लीव का लेकिन बेटा अगर बाकी लोगों को शो हो रही है तो फिर आपको भी शो होनी चाहिए, फिर आप अपना जरा चेक कर लें, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल होगी, टेंशन ना लें। अभी आप फिलहाल सुने, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि बटन वगैरह आपने क्लिक कर लिया, कोशिश करें शायद आपको शो हो जाए। शो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, आपको सामने समझ ज्यादा आएगी आपको। ओके बेटा अब ये देखिए 4.25% है, तो अब आपने परसेंटेज खत्म करनी है तो आपने 2 डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाना है। एक 4 आया, इसके पीछे आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो ये 0.0425 आएगा एंड सो ऑन। ये मैं अब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बता 5-3 में आपने करना है फाइंड रेट बेस एंड परसेंटेज। आपने यहाँ पे रेट बेस और परसेंटेज निकालनी है, ये भी हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं मैं जस्ट आपके साथ वो अब शेयर कर रहा हूँ कि ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपने करना ये है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप लोगों की जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी वो भी इन्हीं से रिलेटेड थी। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आएगा बेटा, वंस अगेन जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट टाइम आपने वो क्वेश्चन मुझसे पूछना है कि सर ये क्वेश्चन फलान पेज के ऊपर 5-4 5-5 जो भी आपको नहीं समझ आया, आई विल ओपन द बुक, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे रीड करेंगे और ये देखिए आपके सामने, अगर आप नीचे एंड पे देखें तो ये आंसर्स भी गिवन है आपके क्वेश्चंस के, ये देखें जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर चेक करें कि आपका आंसर इन आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है।
तो ये आपके हर एक्सरसाइज के एंड पे इस तरह क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है जो आपको आसानी होगी कि आपने कैसे करना है। ओके, अब ये आगे सेकंड बेटा आपके पास परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये मिक्स क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखें आपके सामने। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए रीड कर रहा हूँ, जो आपकी इंक्रीज और डिक्रीज वाला था कि आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि इसमें से बेस रेट और अमाउंट कैसे निकालनी है। उसने बोला सेल्स वर 1 लाख 2 मंथ्स अगो, 2 महीने पहले। मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट चीज होती है वो आपकी बेस होती है, जिसकी बेस पे निकालना होता है, तो ये आपका बेस है। इंक्रीज्ड बाय 20% लास्ट मंथ, अब परसेंटेज में आ गया तो ये आपका रेट होगा। हाउ मच वर सेल लास्ट मंथ, तो आपने, आपके पास रेट भी आ गया, आपके पास बेस भी आ गया, तो पीछे मिसिंग क्या है, पी। तो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू बी इंटू आर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना एंड सो ऑन। नीचे क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी यही होगा, किसी में बेस मिसिंग होगा, किसी में रेट मिसिंग होगा, और किसी के अंदर परसेंटेज अमाउंट मिसिंग होगी। बेटा वंस अगेन, अगर आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन होते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि 15 जुलाई के बाद क्लियर होगा, तो आप लोगों के जो पेपर्स होंगे उसमें एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे। जिस तरह क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, नीचे मैं आपको आंसर्स दे दूंगा ए बी सी डी, आपने उसमें से टिक करना होगा, और वो टिक उसी वक्त होगा जब आपको ये समझ आएगी कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है। सो बी केयरफुल, इसको करके जरूर देखिएगा, इसको सिर्फ इस तरह मत छोड़िएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये आपके बेस रेट और अमाउंट के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद अगेन आपके सामने ये देखिए, उसने परसेंटेज दी है 31%, उसने बोला इसको कन्वर्ट करें, तो 31% का आंसर आ जाएगा 0.31, यानी आपने 2 डिजिट्स लेफ्ट मूव करना है। 0.875 है, इसको अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट्स राइट मूव करना है, तो 87.5 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर कैलकुलेटर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको जुबानी जस्ट विद इन 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रूल का पता होना चाहिए कि आपने किस तरफ को मूव करना है। ओके, इसके बाद देखें अगेन बेस रेट और अमाउंट के क्वेश्चंस आ गए। 100% ऑफ 11.17 इज इक्वल टू, तो आप देखिए इसमें से बेस कौन सा निकालना है, रेट कौन सा निकालना है, परसेंटेज गिवन है, रेट गिवन है, बेस गिवन है। 3 में से 2 वैल्यूज आपको गिवन होगी, थर्ड आपने कैलकुलेट करनी होगी, तो वो आपने कैलकुलेट करनी। कोई क्वेश्चन है बेटा? ये मैं एक्सरसाइज आपके सामने इसलिए मूव कर रहा हूं कि आप लोगों ने ये करनी है। ओके, अब आते हैं हम उसकी तरफ जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था जी। अच्छा, इसमें उसने सिर्फ ये बोला कि अमाउंट ऑफ चेंज निकालें और रेट ऑफ चेंज निकालें, सिर्फ अमाउंट और रेट निकालें। उसमें उसने ये नहीं बोला कि आपने ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने 17, 18, 19, 20 शो हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ उसने ये बोला कि आपने अमाउंट ऑफ चेंज और रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो बेटा सिंपल, वो जो हमने थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन किया था कि 36 घर बेचे थे लास्ट ईयर, सॉरी 30 घर बेचे थे लास्ट ईयर, 36 घर बेचे इस साल, तो दोनों का डिफरेंस आया 6, तो 6 को हमने लास्ट ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लिया। तो सेम ये वही चीज है, इस ईयर 516, लास्ट ईयर 541, तो इस साल में से लास्ट ईयर को डिवाइड सॉरी माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ये आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर। नेगेटिव आंसर शो करेगा कि उसमें डिक्रीज आ रही है, पॉजिटिव आंसर शो करेगा कि उसमें इंक्रीज आ रही है। तो अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव साइन डालिएगा, ये नहीं कि नहीं डालें। ऐसा नहीं करना कि हमेशा बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करनी है, नो, करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करनी है। पॉजिटिव आंसर आए तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर आए तो नेगेटिव। तो अमाउंट ऑफ चेंज ऐसे निकलेगा, यानी 516 माइनस 541, अब यहाँ पे आंसर नेगेटिव आएगा। रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, जो आपकी अमाउंट ऑफ चेंज आई है उसको आपने डिवाइड करना है लास्ट ईयर के साथ, ये जो लास्ट ईयर की वैल्यू होगी। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बेस वैल्यू होती है वो आपकी लास्ट ईयर की वैल्यू होती है हमेशा। तो यहाँ पे अगर आप 560 में से 541 माइनस करें, 16 10 26 10 36 25 आएगा यहाँ पे, तो 25 को आपने डिवाइड कर देना है 541 पे, तो जो भी पॉइंट्स में आंसर आएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे ही करने हैं, 17 से लेकर 26 तक आपने ऐसे ही माइनस करके डिवाइड कर देना है लास्ट ईयर की अमाउंट के साथ। ओके, एनी क्वेश्चन बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनीवन? मुझे हाँ ना में जवाब दिया करें बेटा, कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर।
तलहा जी बेटा, तलहा सर। शब्बीर। तलहा शब्बीर बेटा जी। सर 516 को 541 में माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो बिल्कुल। परसेंटेज नेगेटिव में रहेगी। जी नेगेटिव रहेगी, मतलब -20%, -40%। उसका मतलब ये होता है कि उस चीज में कमी आ रही है इतने परसेंट। यानी फॉर एग्जांपल पिछले साल आपके नंबर थे 60 में से 50, इस साल आपके नंबर आए 60 जी में सर। से 40, तो नंबर कम आए ना आपके, तो वो नेगेटिव ही होगा जी ना, सर। कितने परसेंट डिक्लाइन आया, तो उसको नेगेटिव लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं। तो नेगेटिव ये शो जी सर। करेगा कि इसमें डिक्लाइन आ रहा है, पॉजिटिव ये शो करेगा कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। जी सर। जी, इसके अलावा कोई और? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं, इसको आगे मूव करते हैं। आगे बेटा अगर आप देखिए नेक्स्ट वन, ये भी वही है, मई और जून। अब देखिए इसमें मई और जून दे दिया, उसमें लास्ट ईयर दिस ईयर था। अब आपने ये देखना है कि पहले मई आता है कि पहले जून आता है। अगर आप मंथ वाइज चलेंगे तो मई जो होगा वो आपका लास्ट मंथ होगा और जून जो होगा वो आपका करंट मंथ होगा। यानी आपका जो मई होगा ये आपका लास्ट मंथ होगा और जो जून होगा वो करंट होगा, यानी जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो लास्ट वैल्यू होगी। तो आपने जून में से मई को माइनस करना है, जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको मई वाली अमाउंट से डिवाइड करना है। जो मई अमाउंट होगी ये हमारी बेस अमाउंट बन जाएगी मई वाली। बाकी जो अमाउंट है उसी तरह करनी, जिस तरह पीछे तो सिंपल लिखा था ना, दिस ईयर लास्ट ईयर समझ आ रही थी, तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। मई जो होगा वो आपका लास्ट मंथ बनेगा और जून जो होगा वो आपका करंट मंथ बनेगा। अगेन उसी तरह जून में से मई को माइनस करें, आंसर आएगा, और जो आंसर आए उसको मई की अमाउंट के साथ डिवाइड करते जाएं तो आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। अगेन पॉजिटिव आए नेगेटिव आए डजंट मैटर, पॉजिटिव शोज इंक्रीज इन वैल्यू, नेगेटिव शोज डिक्रीज इन वैल्यू। जी एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर। ओके जी, 2 पार्टिसिपेंट। जी तला शब्बीर बेटा। नो सर, पहले का हुआ है। ओके हैदर अली। सर जो डिवाइड करना है वो मई से करना है? जी जी मई से। मई आपका लास्ट बनेगा ना, जो मतलब प्रीवियस वैल्यू होगी वो मई की बनेगी ना आपकी, क्योंकि जून तो आपका करंट होगा, मई के बाद जून आता है ना, तो जून करंट होगा, मई प्रीवियस होगा, तो मई से डिवाइड करना आपने। शुक्रिया। ओके बेटा, अब आगे देखिए फर्दर चले। अब ये आपके पास फिर वही क्वेश्चन आ गए बेटा कि आपने इसमें से बेस रेट और अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी, तो इनमें से आपने करनी है। मैं बेसिकली आपको लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने स्पेस कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई करना था, ये वाला क्वेश्चन बेटा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि हाउ टू एलोकेट, कि आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें उसने बोला कि एक रेस्टोरेंट है, उसके 4 फ्लोर्स हैं, ये उसने आगे ABCD उसके नाम भी लिखे हुए हैं, और उसने बोला कि इसकी जो टोटल जो मंथली एक्सपेंस आया ना वो 16,000 आया इस स्टोर का। अब मसला ये है कि क्या 16,000 चारों में 4-4 हजार करके तकसीम कर दें तो भी गलत है। क्यों गलत है? कि एक के पास ज्यादा जगह है तो उसको ज्यादा पे करना चाहिए, जिसके पास कम जगह है उसको कम पे करना चाहिए। तो इसका हल फिर ये है, ये देखिए उसने आपको स्पेस का ये वाला डाटा उसने गिवन किया होगा, ये जो पहला कॉलम है ना ये वाला, ये उसने आपको गिवन किया होगा, या तो ये उसने कैलकुलेट करके दिया होगा या फिर ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपने पहले 60 × 40 किया, यहाँ पे आंसर आ गया, 40 × 45 करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर फीट में आपकी जो टोटल स्क्वायर फीट बनेगी वही 7500 बनेगी। फॉर एग्जाम्पल 60 × 40 करें, क्या आंसर आता है? कोशिश करेंगे जब आप क्लास लें तो बेटा रजिस्टर और जो कैलकुलेटर है वो अपने पास रखें। 240। 60 × 40 बनेगा 2400, तो 2400 पहले में आ जाएगा। 40 × 45 1800 बेटा दूसरे में आ जाएगा। 70 × 30 2100 तीसरे में आ जाएगा, एंड 30 × 40 1200 लास्ट में आ जाएगा। यानी 2400 1200 जितने भी आपके पास ये वैल्यूज आई वो सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है इन चारों वैल्यूज की जगह स्क्वायर फीट में। अब टोटल स्पेस है बेटा 7500, इंडिविजुअल हर एक का आ गया, पहले का निकला 2400 फिर 2100 फिर 1200 जो भी निकला यहाँ पे आंसर आए आपके सामने। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, तो पहला आंसर था 2400 डिवाइडेड बाय 7500 सॉरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। देन सेकंड की वैल्यू पकड़े उसको डिवाइड कर दे 75 के साथ, देन थर्ड की वैल्यू पकड़े और उसको डिवाइड कर दे 75 के साथ। इस तरह आपके पास यहाँ पे चारों की परसेंटेज आ जाएगी, किसी का 0.5 आ जाएगा, किसी का 0.2 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले देख लेते हैं, पहले हमने स्पेस निकाली थी 2400 डिवाइडेड बाय 7500 करें तो ये बना 0.32 यानी 32%।
तो यहाँ पे आप लिखें 0.32, फिर इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए। अब आपने लास्ट निकालना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस, तो क्या होगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपने परसेंटेज निकाली थी 0.32, 16,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपने सेकंड परसेंटेज निकाली थी, 16,000 मल्टीप्लाई बाय ये थर्ड परसेंटेज निकाली, 16,000 मल्टीप्लाई बाय जो आपने फोर्थ परसेंटेज निकाली होगी। इस तरह आप इन चारों को प्लस करेंगे तो आंसर आपका 16,000 आना चाहिए। इस तरह पहला आंसर 0.32 था, तो अगर हम उसको 16,000 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.32 के साथ तो वो बनती है 5120। जी बिल्कुल, 5,120 रुपए आ जाएंगे पहले के हिस्से में, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना और नेक्स्ट 24% है उसका 3840। बिल्कुल ऐसे सही कर रहे हो आप बेटा। इस तरह से बेटा आपने इसको एलोकेट करना है। और सारे एक्सपेंस भी जमा किए हैं वो भी नेट 16,000 ही आ रहा है। आना चाहिए। बिल्कुल बेटा, तो ये था बेटा हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने परसेंटेज को डिस्कस किया। अब इसके अंदर हमने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा, इंक्रीज डिक्रीज को बेटा हमने कैलकुलेट किया, देन हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस को कैलकुलेट किया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आई थिंक सो इसमें कोई ऐसा टॉपिक रह नहीं गया जो हमने डिस्कस ना किया हो। करना आप लोगों ने बेटा ये है कि ये जो आपके सामने देखें आगे खाली स्पेस छोड़ी हुई है, इसका बेहतरीन हाल ये है कि ये बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, आप बेशक इसका प्रिंट ले लिया करें एक्सरसाइज का और इसके आगे इसको सॉल्व कर लें। ये सारे का सारा, चाहे लेड पेंसिल से इसको सॉल्व कर लें या आप ब्लू पेंसिल से इसको सॉल्व करें, तो इसके ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये स्पेस खाली छोड़ने का मकसद यही होता है कि आप इसके ऊपर ही प्रैक्टिस कर लें, आपको अलग से रजिस्टर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए नीचे वाला भी ऐसे ही है। अब ये देखें बी पार्ट, अगर देखें सॉरी, ये अगर इसको बी को हम यहाँ पे चेक करें, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें अब ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए 18, 36, 42 और 24, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास 120 है। अब आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है, 18 तकसीम 120, 36 तकसीम 120, 42 तकसीम 120, 24 तकसीम 120, तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज अमाउंट आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएंगे। देन रेंट कितना है, ये आपके पास रेंट गिवन किया उसने 5200 रुपए आपने तकसीम करना है, तो 5200 मल्टीप्लाई बाय इसकी परसेंटेज, देन 5200 मल्टीप्लाई बाय सेकंड की परसेंटेज, 5200 मल्टीप्लाई बाय थर्ड की परसेंटेज, 5200 मल्टीप्लाई बाय फोर्थ की परसेंटेज। सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन है, वो स्क्वायर की बेस के ऊपर था, स्क्वायर फीट की बेस के ऊपर था। ये जो बेटा आपके पास है ये आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस पे है, तो कोई भी बेस हो सकती है, लाजमी नहीं स्क्वायर फीट बेस पे आएगा। बस ये ध्यान में रखना है कि टोटल करके हर इंडिविजुअल को टोटल पे डिवाइड करके आपने परसेंटेज निकालनी है और फिर टोटल अमाउंट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते जाना। अंडरस्टैंड? ये अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जी सर। जी समझ आ गई बेटा इस चीज की? यस सर। अब आप लोगों ने बेटा करना ये है कि आप लोगों ने जो इससे आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो भी रहते हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, जी सर, तो वो आप लोगों ने अब सॉल्व कर लेने हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करने से पहले आप मेरे से वो मतलब ज्वाइन जब करेंगे हम लोग तो पहले 5 से 10 मिनट जो होंगे वो इसी के अंदर हम लोग करेंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। यस सर। इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब अगला जो टॉपिक होगा वो मैं जस्ट आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहा, मतलब करेंगे हम उसको बाद में। अगला टॉपिक होगा हमारा कमीशन का। इसमें से कुछ टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि असाइनमेंट्स के अंदर। लेकिन इनमें से मतलब जैसे आप प्रीवियस चैप्टर आपने परसेंटेज का करवाया है, तो जैसे आपने अभी रिवाइज ही करवाया है किस्म का, जी बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। लेकिन हम बाय एंड बाय जैसे इसको करेंगे ना, थोड़ा सा में टाइम थोड़ा रिक्वायर्ड होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो अभी हमने किया है सॉल्व। जी जी तो बिल्कुल उसके बाद ये नेक्स्ट, हाँ तो उसके बाद ही सर ये इसका इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट आप जी जी बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। ऐसे मैं अभी ये करने रहा शुरू में, वैसे बता रहा हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो हम कल लेंगे उसमें मैं आपको कमीशन डिस्कस करूंगा। तो कोशिश करें कि कल तक जो है आप इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो आप पहले करके देख लें कि ये क्वेश्चन पढ़ के देख लें। कल आप आने से पहले मेरे से ये डिस्कस करेंगे। कमीशन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह मैं आपको पहले आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, देन फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर। श्योर सर। एनी क्वेश्चन? यस सर।
नो सर। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और जो सीआर साहब हैं, आप मुझे जो है वो अटेंडेंस बेटा शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक हो गया? जी सर, मैंने अभी आप लोग स्क्रीनशॉट जी ले लिया है, जो बेटा बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आप कल ज्वाइन करेंगे, कल हम इसकी जो 3rd क्लास है वो हम पढ़ेंगे।